बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहिबा हैं शेख नाज़िमा बेगम, इनकी जानिब से एक कमेंट है ज़ायमा नाम के ताल्लुक़ से। देखिए, इस लफ्ज़ को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एक है ज़ायमा और एक है ज़ेमा। ज़ाइम लफ्ज़ का मादा अगर ज़ामा या ज़ूमु ज़ोमन से हो तो इसका एक माना है मरना, इसी तरीके से एक माना है बड़बड़ाते हुए गुस्से से देखना, तो ये हो गए ज़ायमा के माना। और अगर इस लफ्ज़ का मादा ज़ामा या ज़ीमु ज़ेमन से हो, ज़ेमा करके अगर बच्ची का नाम रखे, तो फिर इसका एक माना है किसी को कोई बात कहकर खामोश कर देना, एक कलिमा बोलकर किसी को खामोश कर देना। तो ज़ेमा के माना हुए एक कलिमा बोलकर सामने वाले को खामोश कर देना। इसी तरीके से ज़ायमा के माना बनते हैं बड़बड़ाते हुए गुस्से से देखना। दोनों तलफ़ुज़ के एतबार से, बच्ची का नाम रखने के लिहाज से इसके माना बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ज़ेमा करके भी बच्ची का नाम रखना मुनासिब नहीं है और ज़ायमा करके भी बच्ची का नाम रखना मुनासिब नहीं है। मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है। तो बेहतर है इस नाम के जगह कोई और अच्छा और बामाना नाम रख लिया जाए। और सबसे अफजल तरीका तो यह है कि बच्चियों के नाम सहाबियात या फिर अज़वाज मुताहिरात के नामों में से रखे जाएं, ताकि उन नामों के असरात हमारी बच्चियों की ज़िंदगी के ऊपर भी पड़े। देखिए, हमें अपने बच्चों के ऐसे नाम रखने चाहिए जिन नामों को रखने का मुसलमानों में तामुल हो या जिन नामों के अंदर से इस्लामी तशख़्ख़ुस झलकता हो। ज़ेमा या ज़ायमा बच्ची का नाम रखने के लिहाज से इसके माना बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए कोई और नाम तजवीज़ करें। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।